हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल CSIT वर्ल्ड। तो गाइज कल हमने डिस्कस किया था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन OOP। ओके, उसकी कंसेप्ट क्या होती है वो सब हमने डिस्कस किया था कल। ओके, डायग्राम भी देखी थी और सिंटैक्स भी देखा था। आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देखने वाले हैं उसकी डायग्राम देखने वाले हैं, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे से हम प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे कि रोज़ जो मैं C++ से रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ, वीडियोस डालती हूँ, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और एंड तक ज़रूर देखना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो गाइज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मैंने प्रॉब्लम डेफिनेशन दी है और साइड में एक डायग्राम दी है। ओके, सो प्रॉब्लम डेफिनेशन बहुत बड़ी है तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करती हूँ, आप प्रॉब्लम डेफिनेशन रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं आपको डायग्राम पे से समझाती हूँ हम प्रोग्राम कैसे करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें 3 क्लास करने हैं क्रिएट, दैट इज़ डेटा क्लास, सम क्लास और प्रेजेंट क्लास। ओके, सो डेटा क्लास में क्या होने वाला है, डेटा क्लास में हम प्रोटेक्टेड 3 वेरिएबल्स लेंगे, दैट इज PCM, P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री एंड M फॉर मैथ्स। फिर उसके बाद एक फंक्शन लेंगे हम, मेंबर फंक्शन। किसका मेंबर फंक्शन, दैट इज डेटा का, डेटा क्लास का। ओके, और उसमें जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम होगा रीड और वो होगा पब्लिक फंक्शन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डेटा क्लास। उसके बाद द नेक्स्ट क्लास इज सम क्लास। अब ये जो सम क्लास है ये डिराइव हो रहा है डेटा क्लास में से। ओके, सो और वो कैसे डिराइव होगा, तो पब्लिकली होगा। साइड में आपको पब्लिक ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है। ओके, तो पब्लिकली होगा, राइट। तो उसमें हम लेंगे प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स लाइक टोटल। ओके, टोटल के बाद फिर हम उसमें एक फंक्शन लेंगे सम फंक्शन। अब ये सम फंक्शन क्या करेगा, ये जो PCM हमने लिए थे इनकी एडिशन करेगा इन मार्क्स की, और ये सम फंक्शन इस टोटल में वो स्टोर कर देगा। ओके, तो थर्ड क्लास जो है हमारा परसेंट क्लास, वो डिराइव हो रहा है किस में से, सम क्लास में से हो रहा है, करेक्ट। तो उस और वो कैसे हो रहा है, तो पब्लिक एक्सेसिबिलिटी में हो रहा है, राइट। तो अब ये जो हमारा प्रेजेंट क्लास है, प्रेजेंट क्लास में हमें प्रोटेक्टेड एक वेरिएबल लेना है, दैट इज परसेंट। ओके, जो हमारा परसेंट क्लास है, सॉरी इट इज़ नॉट अ प्रेजेंट, इट इज़ अ परसेंट क्लास। तो परसेंट क्लास वाला जो हमारा वेरिएबल है परसेंट, प्रोटेक्टेड वेरिएबल, तो वो हमें लेना है। वो किसके लिए लेना है, तो हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं परसेंटेज अकॉर्डिंग टू दिस टोटल जो हमने सम क्लास में कैलकुलेट की। ओके, तो अब कैलकुलेट में हम वो कैलकुलेट नाम का फंक्शन लेंगे, उसमें वो हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, और डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन में हम परसेंटेज डिस्प्ले कर देंगे। ओके, ऐसा फ्लो होने वाला है हमारा प्रोग्राम का। चलिए फिर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइज प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी लिख लिया था, हम लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नाउ जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, यहाँ पे आपको साइड में डायग्राम दिख रही होगी। ओके, सो हमने क्या किया था, एक क्लास क्रिएट हमें करना था डेटा नाम का। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर लिया है क्लास क्रिएट डेटा नाम का। फिर उसमें हम प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स लेने वाले थे, राइट, दैट इज इंट। इंट में नहीं लेने वाले थे, वैसे तो कैसे में भी ले सकते हैं आप, फ्लोट में भी ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने इंटीजर में लिए हैं PCM। उसके बाद हमें क्या लेना था, एक फंक्शन लेना था रीड नाम का, विच इज़ इन अ पब्लिक एक्सेसिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे मैंने रीड फंक्शन ले लिया है, मेंबर फंक्शन, और उसमें मैं क्या कर रही हूँ, एंटर द मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। मैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक्सेप्ट कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रेक्टेंगल है उसमें क्या है, क्लास सम है। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्लास सम बना लिया। उसके बाद ये जो सम क्लास है, सम क्लास किस में से इनहेरिट हो रहा है, तो ये डेटा क्लास में से। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे हमने ये सिंटैक्स लिखा है, और ये पब्लिकली इनहेरिट हो रहा है। ओके, पब्लिक एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी हमने उसको दी है। उसके बाद ये जो क्लास सम है उसमें हमने प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्रिएट किया है, दैट इज टोटल वेरिएबल। ओके, इस टोटल वेरिएबल में मैं क्या कर रही हूँ, PCM दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों के टोटल मैं यहाँ पे इस टोटल वेरिएबल में स्टोर करेंगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्लास क्रिएट किया, दैट इज परसेंट क्लास। अब ये जो परसेंट क्लास है, ये किस में से इनहेरिट होगा, डेटा में से नहीं होगा। ओके, किस में से होगा, सम क्लास में से। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिख लिया सम, और यहाँ पे उसको पब्लिकली हमने इनहेरिट कर लिया। सो ये जो है, ये मैं यहाँ पे ये जो पूरी मैं लाइन लिख रही हूँ, ये 24 नंबर की लाइन, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट,
ये एक सिंटैक्स है क्लास इनहेरिट करने का। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपको पता नहीं है इनहेरिटेंस क्या होता है, तो मैं ऊपर यहाँ पे हैंडल दे दूंगी मेरा इनहेरिटेंस का जो मैंने वीडियो बनाया था उसका। पहले आप वो देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देख लीजिएगा, मतलब आपको समझ आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा परसेंट क्लास है, ठीक है, परसेंट क्लास में हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, हमें क्या करना है, परसेंट नाम का एक वेरिएबल बनाना है। ओके, और उसमें हमें पब्लिक फंक्शन लिखना है, दैट इज कैलकुलेट। और उस कैलकुलेट फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं, ये जो टोटल है ना, ये टोटल वेरिएबल, इसको डिवाइड करेंगे हम 300 से। क्यों 300 से? क्योंकि सब्जेक्ट 300 है और उसको हम उसकी हम परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले हैं और वो इसमें स्टोर करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले फंक्शन लिया है, दैट इज ऑल्सो इन अ पब्लिक विजिबिलिटी। ओके, और उसमें हम क्या कर देंगे, फिर परसेंटेज प्रिंट करा देंगे, सिंपल। ओके, सो दिस इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब ये एक क्लास है, उसमें से ये क्लास डिराइव हो रहा है और इस क्लास में से ये तीसरा परसेंट क्लास डिराइव हो रहा है। ठीक है, अब बारी आती है मेन फंक्शन की। नाउ इन द मेन फंक्शन मैंने इन तीनों में से कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा, इस थर्ड क्लास का, परसेंट क्लास का। क्योंकि ऑलरेडी अगर ये क्लास इस क्लास में इनहेरिट हो रहा है, मतलब सम क्लास इसमें से इनहेरिट हो रहा है और ये क्लास इसमें से इनहेरिट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑल द डेटा ऑफ दिस डेटा क्लास विल बी अवेलेबल इन दिस परसेंट क्लास, राइट और रॉन्ग? ओके, अवेलेबल है ऑलरेडी, तो मैं किसी और का करूंगी क्या? क्योंकि अगर मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सम क्लास का, तो इसका डेटा तो मैं प्रिंट नहीं कर पाऊंगी, या फिर मैंने डेटा क्लास का किया तो मैं इसका परसेंट का यूज़ नहीं कर पाऊंगी, इसका नहीं यूज़ कर पाऊंगी, इसलिए मैंने सबसे छोटे चाइल्ड का किया है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट का st ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया परसेंट क्लास का, फिर st.read फंक्शन को कॉल किया। सो व्हाट इज दिस रीड? दिस रीड फंक्शन बिलोंग्स टू दिस डेटा क्लास, राइट, वो यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है, फिर st सम, ये सम क्लास का, और उसके बाद st कैलकुलेट एंड डिस्प्ले, ये परसेंट क्लास का, दैट्स इट। ओके, सो नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 क्लासेस क्रिएट किए हैं, डेटा, सम और परसेंट क्लास। बट क्या मैं और एक क्लास यहाँ पे इनहेरिट कर सकती हूँ परसेंट में से? और उस सपोज मैंने यहाँ पे ये परसेंट में से कोई और क्लास यहाँ पे मैंने इनहेरिट कर लिया, सपोज क्लास समथिंग, क्लास वी समथिंग, ऐसा कुछ, तो क्या ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगा या नहीं होगा? क्या मैं मल्टीपल क्लासेस ऐड कर सकती हूँ यहाँ पे नीचे, मतलब डिराइव कर सकती हूँ उन क्लासेस में से, कर सकती हूँ या नहीं? मुझे कमेंट करके बताना नीचे। ओके, चलिए फिर हमारा प्रोग्राम राइट है या रॉन्ग है वो चेक करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे बिल्ड एंड रन कर देती हूँ। ओके, प्रोग्राम राइट है इसलिए वो बिल्ड होके रन हो गया है। ओके, मैं समथिंग मार्क्स एंटर कर दूँगी यहाँ पे 89, 90 और 78। ओके, तो एज यू कैन सी यहाँ पे उसने परसेंटेज शो कर दिए 85.667। ओके, सो ऐसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वर्क होता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज। आज हमने डिस्कस किया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। ओके, प्रोग्राम डिस्कस किया पूरा, मैंने आपको लाइन बाय लाइन प्रोग्राम समझा दिया है। कल हमने उसका थियरी डिस्कस किया था, राइट, लेकिन आपने पूरा वीडियो देखा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वो सब कर देना। एंड ये वीडियो सबके साथ शेयर करना, आपके जो IT के स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, उनको भी थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। ओके, आज हमने जो डिस्कस किया वो तो हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। सो स्टे ट्यून, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली। थैंक यू।